नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूं रामरूप शर्मा और आज मैं आपको मेटल और नॉन मेटल चैप्टर के एसर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन कराने यहां पर आया हूं। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार कर लें, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने वाला है। देखिए जल्दी से फटाफट। पहला जो क्वेश्चन है इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, अब आपको दिख रहा होगा। थोड़ा कम कर देते, ज्यादा हो गया तो। कॉपर डज नॉट डिस्प्लेस। देखिए बच्चे ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। कॉपर जो है वो डिस्प्लेस नहीं करता है हाइड्रोजन को फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड, और कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो यहाँ इसका जो आंसर है वो ए होगा। और क्यों ए होगा वो आप समझ गए होंगे, क्योंकि एसर्शन भी सही है, रीजनिंग भी सही है, और रीजनिंग करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का। यानी कि अगर हम ये कहें कि कॉपर लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, इसलिए कॉपर डिस्प्लेस नहीं करता है हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड से, तो इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। ए और बी का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें बच्चे। सिलिकॉन एक मेटेलॉइड है और सिलिकॉन यूज किया जाता है एज ए सेमीकंडक्टर। तो आप देख रहे होंगे ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन आपस में रिलेशन नहीं है, इसलिए जो इसका आंसर है वो बी आंसर सही होगा। जल्दी जल्दी से समझते रहे, इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको क्वेश्चन आने वाले या फिर इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर मैं आ जाता हूं, और थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटीज विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड। तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि मेटल जो है, सभी मेटल एक जैसी रिएक्टिविटी वाटर के साथ नहीं देते हैं। कुछ बहुत तेज देते हैं, कुछ स्लो देते हैं, और कुछ गर्म पानी के साथ देते हैं, कुछ स्टीम के साथ देते हैं, कुछ देते ही नहीं है। According to the reactivity of metals, they are positioned in the reactivity series। ठीक है ना। तो यहां पर जो आंसर है फिर बी आंसर है, क्योंकि स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है और रीजनिंग भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन रिलेशन नहीं है ना, एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए ये आंसर भी बी ही सही होगा। फोर्थ क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जिंक जब हम ऐड करते हैं आयरन सेकंड सल्फेट में, आयरन की दो वैलेंसी होती है, याद रखना है बच्चे, 2 और 3 सेकंड सल्फेट, और थर्ड नो चेंज इज ऑब्जर्व्ड, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो रिएक्टिविटी से याद करना बहुत जरूरी है। तो जो रीजनिंग है वो बिल्कुल ही सही है ना, यानी कि रीजनिंग बिल्कुल सही है, लेकिन एसर्शन ही गलत है भाई। जिंक को जब हम ऐड करेंगे आयरन सल्फेट से तो चेंज आएगा, क्योंकि जिंक सल्फेट बनेगा, जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर डी ऑप्शन आपको करेक्ट करना होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी में यूज किए जाते हैं। तो हाँ भी किए जाते हैं, सभी जानते हैं, और क्यों किए जाते हैं तो उसका रीजन यहाँ पर दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ध्यान से आप समझते रहिए बच्चे। किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपसे नहीं मिल पाता है आपको, तो उसे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, मैं उसको आपके कमेंट का आंसर जरूर करूंगा। 6 क्वेश्चन देख लें। कार्बन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, सभी जानते होंगे, और ये एसिडिक ऑक्साइड होता है, और नॉन मेटल फॉर्म है एसिडिक ऑक्साइड। तो ये भी इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। और क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि कार्बन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाता है, एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, ठीक है ना, और नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल सोनोरस होते हैं, तो ये तो सही लग रहा है यार, पर जे जनरली ब्रिटल होते हैं, तो ये गलत लग रहा है। यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे चलते हूँ मैं फटाफट से इस क्वेश्चन की तरफ। आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं नेचर में, हाँ भाई सॉलिड होते हैं, हमने खूब सुने। आयनिक क्लोजली पैक्ड होते हैं 3D क्रिस्टल में, लैक्टिक स्ट्रक्चर में, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पर जो ऑप्शन सही है, क्योंकि तो आयंस जो होते हैं क्लोजली पैक होते हैं 3D क्रिस्टल में, लैक्टिक स्ट्रक्चर में, इसलिए आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं नेचर में। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो भी ए ही सही है। ठीक है, और नेक्स्ट है आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं वाटर में, बिल्कुल सॉल्युबल होते हैं भाई, यानी कि जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं उनमें सॉल्युबल होते हैं, और नॉन पोलर की बात मत करना बच्चे, ध्यान रखना है। आयंस फ्री टू मूव इन मॉल्टन एंड एक्वस स्टेट इन आयनिक कंपाउंड, तो बिल्कुल सही है, और इन ये दोनों ही बातें सही हैं, इसका मतलब है बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इन्हें मेरे साथ में आप करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी जरूर करें। इसी तरीके की वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहूंगा।
और आपका जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है, टर्म 1 का जो एग्जाम है, उसमें ये सब चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।